राजनैतिक रूप से यह दिमागी साजिश के तहत जो आदिवासी हैं उनको राजनीतिक रूप से अछूत मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इसीलिए उनको उद्घाटन कार्यक्रम से वंचित किया गया। वो नॉमिनेट नहीं होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं संसद के सदस्य और साथ ही साथ विधानसभा के माननीय सदस्य वोट डालते हैं। तो आप तुलना किससे कर रहे हैं? तो महामहिम राज्यपाल को नॉमिनेट किया जाता है और आप तुलना कर रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति का। ये सीधे तौर पर भाजपा की जो नौटंकी है, इसकी चर्चा पहले किया गया कि ये सीधा एक आदिवासी महिला होने के कारण आपने ये अपमान महिला होने के चलते भी और आदिवासी होने के चलते आपने देश के प्रथम नागरिक का अपमान किया है। यह संदिग्ध है कि देश की जनता इस बात इसीलिए जनता ने फैसला लिया जब उस पूरे कार्यक्रम से बाहर निकले और कहते विस्तारित भवन के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं भाई? इतिहास को बदलने की कोई कोशिश मत करिए। 1970 में तत्कालीन राष्ट्रपति बीबी गिरी ने संसद भवन के इलेक्ट्रिक बिल्डिंग का भूमि पूजन और शिलान्यास रखा था और इंदिरा दिवस का उद्घाटन किया था। यहाँ तो समय धन गोपाल हम ही शिलान्यास भी करेंगे और हम ही उद्घाटन भी करेंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसलिए हमारी समझ है कि सीधे तौर पर राजनैतिक रूप से यह दिमागी साजिश के तहत जो आदिवासी हैं उनको राजनीतिक रूप से अछूत मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इसीलिए उनको उद्घाटन कार्यक्रम से वंचित किया गया। अब हम उनको बताना चाहते हैं कि जरा देख लीजिए ये कितने बड़े सनातन धर्म का आपको जब आप देखेंगे तो ये मंदिर जैसा आपको नजर आएगा। मंदिर जैसा आकार इसमें नजर आता है, मंदिर जैसा दिखेगा। और मैं इसको 2 मिनट में आपको विस्तार से इस पर चर्चा करना चाहता हूं। यह जो भारतीय संस्कृति हमारी है और ये मध्य प्रदेश राजस्थान के इलाके में, मुरैना के इलाके में जब आप जाएंगे तो ऐसे मंदिर आपको मिलेंगे। जो मंदिर का उस समय जब ये संसद भवन का निर्माण हो रहा था तो उस समय भारतीय इतिहास, संस्कृति और भारतीय परिस्थिति को शामिल करके इसको भारतीयता और ब्रिटिश साम्राज्य के संगम के रूप में प्रदर्शित किया गया। ये पार्लियामेंट उस समय बना था। अभी बता रहे थे संसद भवन का, नया संसद भवन का जो स्वरूप है, इसको भारतीयता और ब्रिटिश साम्राज्य के संगम के रूप में प्रदर्शित किया गया। ये पार्लियामेंट उस समय बना था। अभी बता रहे थे संसद भवन का, नया संसद भवन का जो स्वरूप है, ये कौन सा स्वरूप है? त्रिकोण का स्वरूप है। और यह जानिए यह त्रिकोण का स्वरूप के पीछे मामला क्या है। उस समय जब ये संसद भवन बनने का बात हुई तो बेकर त्रिकोणाकार डिजाइन उस समय दिया था, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया। कहा गया था कि नहीं, यह भारतीय डिजाइनर को इसमें शामिल करिए। अगर भारतीय वास्तुकला इसमें नहीं रहेगा, भारत की कला संस्कृति नहीं रहेगी, भारतीय सभ्यता नहीं रहेगी, तो यह मंजूर नहीं किया गया था। और उस समय लॉर्ड हाइडिंग ने यह सलाह दिया था कि भवन को पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता के संगम के रूप में प्रदर्शित करें। भवन पूरी तरह भारतीय जनमानस के अनुरूप बनाया गया था। अब चलिए इनका जब देखिए हिसाब किताब, तो यह डिजाइन जो वर्तमान डिजाइन है, मेरा सीधा आरोप है जो देश के संविधान सभा में, देश के संसदीय व्यवस्था में इस पर लगातार विमर्श होते रहा, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। बेकर के डिजाइन को उसी टाइप का डिजाइन बना करके नया संसद भवन देश को समर्पित करने की तैयारी हुई। और उस समय जो बना था आपने देखा है, आपने बताया आपको। अब चलिए जब ब्रिटिश सरकार ने संसद बनाया था तो दुनिया के कई शिल्पकारों ने अलग अलग डिजाइन बनवाए और अंततः 2 शिल्पकारों को सेलेक्ट
किया गया था, ये इतिहास के दस्तावेज। लेकिन सवाल मोदी जी आपसे यह है कि आखिर इसमें खेल कौन सा हो रहा है? भारतीय संसद बनाने का ठेका जिसको दिया गया वह व्यक्ति है विमल पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उसको बड़े बड़े काम दिए गए, उसको पद्मश्री। देखिए साजिदाना तरीके से क्या काम किया गया, जो केवल गुजरात में अगर ये बहुत बड़े शिल्पकार थे, वास्तुकार थे, आर्किटेक्ट थे, तो इनको देश के दूसरे राज्यों में क्यों करने काम मिला? क्यों काम मिला? केवल जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हैं तब विमल पटेल की कंपनी को काम मिलता है। जब दिल्ली का पदार्पण होता है तब इनका गृह प्रवेश होता है दिल्ली के काम में। ये कौन सा? उसी त्रिकोण के आधार पर आपने क्यों सम्मति प्रदान किया? हमारे वर्तमान संसद भवन का जो अभी आकार है, उस आकार के तहत जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, जो मध्य प्रदेश राजस्थान के मंदिर मुरैना में बहुत सारी जगहों पर मंदिर है, उस मंदिर के रूप के का वह ढांचा था, लेकिन आपने त्रिकोण बना करके सनातन धर्म का अपमान किया, भारतवर्ष के सनातन संस्कृति का, यहाँ के शिल्पकार का और यहाँ का अपमान किया है। तीसरा सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी से, सेंट्रल हॉल जहाँ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन होता है, वो सेंट्रल हॉल उसमें क्यों नहीं बनाया गया? चौथा सवाल मेरा है कि विमल पटेल में ऐसी कौन सी विशेषता है कि गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए उसको ठेका आवंटित किया जाता है, दिल्ली जब आप प्रधानमंत्री बनते हैं तब उसको ठेका आवंटित किया जाता है, और जो सनातन धर्म का अपमान करता है, जिस कंपनी को वाराणसी कॉरिडोर का काम दिया गया, जिसने भारत मां का मंदिर तोड़ दिया, जिसने 300 शिवलिंग तोड़ दिया, जो आज लगभग 150 शिवलिंग आज भी लंका थाना में रखा हुआ है, वहां जहां पर बेलपत्र भी नहीं चल रहा, जहां जलाभिषेक भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे भाव उसको पद्मश्री आपने दे दिया। तो अगर ये बहुत बड़े शिल्पकार और बहुत अच्छे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, तो देश के दूसरे राज्यों में इनको निविदा क्यों नहीं? आखिर कौन सी विशेषता है? और पांचवा मेरा सीधा आरोप है कि जनता दल यह समझता है कि चूंकि आदिवासी समुदाय की महिला राष्ट्रपति है, चुनाव से निर्वाचित है, आप उनकी तुलना अगर राज्यपाल के पद से कर रहे हैं, उस प्रक्रिया से कर रहे हैं, तो सीधा संविधान का अपमान। और छठा सवाल मेरा है कि विस्तारीकरण और नए निर्माण का अंतर अगर समझ में नहीं आता है तो मोदी जी से पैरवी करा कर नरेंद्र मोदी से सब गुरुकुल में नाम लिखवाइए। गुरुकुल में पढ़ने के लिए आप लोग जाइए। आप लोग को यह समझ में नहीं आ रहा है कि विस्तारीकरण किसको कहते हैं, और आप न शिलान्यास कराते हैं न उद्घाटन कराते हैं। इसका मतलब देश के प्रथम नागरिक को आपने राजनीतिक रूप से साजिशन तरीके से अछूत मान करके आपने देश के राष्ट्रपति पद का अपमान किया।